रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं श्रीमती फिलोमेना एंटोनी और मेरे पास ये जो प्यारी सी बच्ची बैठी है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पिया पॉल है। दादी जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। दादी जी, मैंने स्वर्गदूतों के बारे में बहुत बार सुना है। स्वर्गदूत कौन होते हैं और कैसे होते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, आज स्वर्गदूतों के बारे में सब बताऊंगी। स्वर्गदूत कैसे होते हैं और कौन होते हैं, है ना, उन सब के बारे में मैं आज तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ, है ना, ठीक है। स्वर्गदूत स्वर्ग में होते हैं, है ना, और ईश्वर के बनाए हुए होते हैं। जैसे ईश्वर ने हमें बनाया है, आपको बनाया, मुझे बनाया, मम्मी पापा को बनाया, सबको बनाया, ऐसे ईश्वर ने स्वर्गदूतों की भी रचना की है। लेकिन स्वर्गदूत हमें दिखाई नहीं देते, है ना। स्वर्गदूत आत्मा है, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें हमारे आसपास महसूस होते हैं, है ना। और ईश्वर ने उनकी रचना करी है तो उनको श्रेष्ठ बनाया है। हम मनुष्यों से उनको बड़ा बनाया है और उन्हें, स्वर्गदूतों को, हर अच्छे भले बुरे सबका उन्हें ज्ञान दिया है। सब मनुष्यों से ज़्यादा शक्ति उन्हें प्रदान करी है, उन्हें बड़ा ज्ञान। और इसलिए रचना की स्वर्गदूतों की ईश्वर ने कि वो ईश्वर के सामने खड़े रहकर पूरे समय ईश्वर की स्तुति करते रहें। अपन जैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, है ना, अपना ऑल्टर रहता है, अपन चर्च जाते हैं, अपन प्रार्थना करते हैं, ऐसे ईश्वर ने उनकी रचना इसलिए करी कि वो ईश्वर का गुणगान करते रहें। और ईश्वर ने जो मनुष्यों को बनाया है उनकी समय समय पर सहायता करते रहें। हमेशा स्वर्गदूत हर एक मनुष्य के साथ में रहते हैं। आपके साथ है, मेरे साथ है, आपके मम्मी पापा के साथ है, सबके साथ रहते हैं, है ना। और वो दिखाई नहीं देते। कैसे होते हैं? वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमें अपने आसपास महसूस होते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? जी दादी। दादी जी, हम उन्हें कैसे महसूस करते हैं? हाँ बेटा, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। हम उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं? जैसे कि मम्मी हमारा कितना ध्यान रखती है ना। और मम्मी कहीं काम पर, ड्यूटी पर जाती है, वो हमारे पास तो रहती ही नहीं, हम उन्हें देख नहीं सकते, है ना, हमारे पास नहीं रहती, वो तो हमसे दूर है। इस तरह स्वर्गदूत भी हमारे साथ रहते हैं। स्वर्गदूत भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है ना, हमें दिखते नहीं। जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, समझ में आया मैं क्या बोल रहे हैं, है ना, सुन रही हो ना ध्यान से? तो ईश्वर को भी हम देखते नहीं ना, हमें नहीं मालूम ईश्वर कहाँ है, कैसे हैं, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको महसूस करते हैं कि हर समय ईश्वर हमारे साथ है। इसी तरह स्वर्गदूत भी हमारे साथ रहते हैं, है ना। वो हमें, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं, कोई गिरने से हम गिर जाते हैं तो हमें चोट लगने से बचाते हैं, वो हमें संभाल लेते हैं। और विशेषकर आप जैसे बच्चों को तो वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनकी रक्षा करते हैं। हर समय उनके हाथों में उठाए रहते हैं। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ में रहते हैं। आया समझ में? दादी जी, जैसे मेरा नाम पिया पॉल है, वैसे स्वर्गदूतों का क्या नाम रहता है? हाँ बेटा, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। जैसे आपका नाम पिया है और मेरा नाम फिलोमेना एंटोनी है, ऐसे आपके मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, सभी लोगों का अलग अलग नाम रहता है। इसी तरह स्वर्गदूतों के भी बहुत सारे, जितने स्वर्गदूत हैं सब स्वर्गदूतों के नाम होते हैं। लेकिन 3 स्वर्गदूत हैं जो महादूत कहलाते हैं, है ना, महास्वर्गदूत कहलाते हैं। वो उनका त्यौहार हम अभी हर साल 29 सितंबर को मनाते हैं, है ना, 29 सितंबर को मनाते हैं। तो 3 महादूतों के नाम हमें विशेष रूप से याद रहते हैं और हमें उन लोगों के नाम पता है। पहला महादूत है, स्वर्गदूत है मिकाएल, जो शैतान से लड़ने में हमारी मदद करता है। वो जो स्वर्गदूत पहले ईश्वर ने जितने भी बनाए थे, उन स्वर्गदूतों ने में से कुछ स्वर्गदूत ने ईश्वर का विरोध किया था, उनकी आराधना करने से, उनकी महिमा करने से मना कर दिया था।
तो स्वर्गदूत मिकाईल ने उनसे युद्ध किया था और उनको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। तो वो उसका नाम क्या है? शैतान। उस स्वर्गदूत को क्या बोलते हैं? शैतान, जो पृथ्वी पर सब इंसानों को फुसलाता है, बहलाता है ना। तो वो महादूत मिकाईल हमको बुरे काम करने से रोकता है ना। और दूसरे स्वर्गदूत का नाम है गाब्रियल। गाब्रियल महादूत क्या करते हैं? ईश्वर का संदेश मनुष्य तक पहुंचाते हैं। जैसे तुमको संदेश देते हैं कि ये काम करना, ये काम नहीं करना, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है ना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए ये संदेश, जैसे अपन आपको मालूम होगा या अपन पढ़ते हैं कि जो माता मरियम थी उनको गाब्रियल दूत ने संदेश दिया था कि आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, है ना। वो संदेश देने वाले, वो गाब्रियल दूत का मतलब क्या होता है? संदेश देने वाला, है ना। आया समझ में? और तीसरे स्वर्गदूत का नाम है रफायल। तीसरे स्वर्गदूत का नाम क्या है? रफायल। रफायल मतलब रक्षा करने वाला, आने जाने में हमारी रक्षा करने वाला। और उसको औषधि का भी बोलते हैं, मतलब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हमें स्वस्थ करने वाला महादूत, है ना। तो ये 3 महादूतों के नाम हमें याद रहते हैं और विशेष रूप से ये ईश्वर के करीब रहने वाले महादूत कहलाते हैं, है ना। आया समझ में? ऐसे सब स्वर्गदूतों के नाम होते हैं बेटा, है ना। दादी जी, जब स्वर्गदूत अदृश्य होते हैं वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा आपने। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि स्वर्गदूत हमारी मदद कैसे करते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर्गदूत 3 महादूतों के बारे में मैंने आपको बताया ना। तो वो स्वर्गदूत वो महादूत है, लेकिन हर इंसान का, हर एक के पास एक स्वर्गदूत है ना। वो हमें दिखाई तो देते नहीं, लेकिन हमने फोटो में देखते हैं, स्टैचू में देखते हैं कि उनके पंख लगे रहते हैं, है ना। उनके पंख लगे रहते हैं सफ़ेद कपड़े पहन के, और उनके हाथ में एक डंडी रहती है और वो लेकर वो हमारे पीछे पीछे चलते हैं, हमारे आगे चलते हैं, हमारे साथ में रहते हैं ना। वो हमें महसूस होते हैं बेटा, है ना। हमें महसूस होते हैं। वो हमें गिरने से बचाते हैं, हमें ठोकर लगने से बचाते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, उनको रोकते हैं। वो जो मिकाईल दूत है ना, भले बुरे का मिकाईल दूत जो भले बुरे का ज्ञान जो हमें देते हैं, वो हमें हर अच्छे भले बुरे विचार लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अगर हमारे मन में बुरे विचार आते हैं तो वो हमें स्वर्गदूत हमारे मन में वो शैतान को हराने के लिए, शैतान के गलत कार्यों में हम नहीं फंसे, इसके लिए वो स्वर्गदूत हमारे मन में अच्छे विचार डालता है ना। अच्छा विचार हमारे मन में डालता है। और जो दूसरा दूत, स्वर्गदूत महादूत के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ईश्वर का संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं। तो वो ईश्वर का संदेश हमारे संग पहुंचाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे मन में बोलते हैं कि ये तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जैसे मम्मी आपको बोलती है आज मैं काम पे जा रही हूँ तो तुम आज ये काम नहीं करना, लेकिन तुम वही काम करती हो। तो ये क्या है? ये शैतान ने तुम्हारे से ये काम करवाया। लेकिन हमारे साथ जो हमारा स्वर्गदूत, हमारे नाम का स्वर्गदूत हमारे साथ जो रहता है, वो हमको ये काम करने से रोकता है, गलत काम करने से हमें रोकता है ना। हाँ, और तीसरा स्वर्गदूत कौन सा है आप बताओ? हाँ, बहुत अच्छी बात है, याद है तुम्हें, मैंने अभी क्या बताया था, है ना। तो वो रफाएल महादूत क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। कहीं पर भी आने जाने में हमारी रक्षा करता है, हमें साथ साथ हमारे चलता है। और अगर यदि हम बीमार पड़ते हैं, कुछ हमें तकलीफ़ होती है, तो वो हमें अच्छी औषधि, अच्छी दवाई, उसको औषधि का महादूत भी कहते हैं। वो हमें स्वस्थ करने वाला महादूत है। वो महादूत रफाएल हमें स्वस्थ करने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला महादूत है। तो वो हमारे साथ रहता है। हमेशा ईश्वर ने हमें इतने सारे स्वर्गदूत हमें दिए हैं, है ना। इतने सारे स्वर्गदूत हमें हमारा
जीवन चलाने के लिए हमें दिए हैं, तो हमें ईश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। सभी दूतों का, सभी रखवाल स्वर्ग दूतों का त्यौहार हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं और सभी 3 महादूतों का त्यौहार हम 29 सितंबर को मनाते हैं, है ना। तो आपको मालूम है ना, अभी मैंने बताया था आपको कि ये सब त्यौहार हम मनाते हैं। तो इतने सारे तीनों महादूतों और रखवाल दूतों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हमें कि ईश्वर ने हमें इतने सारे रक्षक दूत, रखवाल दूत और महादूतों को हमें दिया है, जो हमें जीवन में सुरक्षित रखते हैं। दादी जी, हम स्वर्गदूतों का त्यौहार क्यों मनाते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्वर्गदूतों का त्यौहार क्यों मनाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए हर एक मनुष्य को, हर एक को एक स्वर्गदूत दिया है, जो उन्हें उनके साथ रहता है, उन्हें सब बात, अच्छे भले बुरे का ज्ञान देता है, सब प्रकार की उनकी मदद करता है। इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए, जैसे मैंने बताया पहले आपको, 3 प्रकार के महादूत होते हैं, उनका त्यौहार हर साल 29 सितंबर को मनाते हैं। और जो हमारे रखवाल दूत हैं, सब दूसरे अन्य प्रकार के स्वर्गदूतों का त्यौहार 2 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। तो ये इसलिए मनाते हैं कि हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकें। जिस प्रकार ईश्वर हमें हर प्रकार की बुराई से बचाने के लिए, हर प्रकार के बीमारी से बचाने के लिए, हर प्रकार के अपने अच्छी बातों को दूसरों को बताने के लिए हमें ये स्वर्गदूत प्रदान किए हैं, तो उन सब की याद के लिए, उन सबको बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं, है ना। जैसे आपकी मम्मी आपको खाना देती है ना, खाना देती है और किसी दिन बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपको थैंक यू आप बोलती हो कि नहीं? बोलती हो ना। इसी प्रकार ईश्वर ने हमारी मदद के लिए इन स्वर्गदूतों को प्रदान किया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद देने के लिए ये 2 अक्टूबर को सब स्वर्गदूतों का त्यौहार मनाते हैं। दादी जी, स्वर्गदूत हमें क्या प्रेरणा देते हैं और क्या सिखाते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी इतना मैंने आपको समझाया ना, तो स्वर्गदूत क्या सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना। तो वो जैसे आप टिफ़िन लाई हो किसी दिन, है ना, स्कूल जाती हो, टिफ़िन लेके जाती हो ना, टिफ़िन लेके जाती हो और आपकी किसी सहेली उस दिन टिफ़िन नहीं लाई, तो आप क्या करोगी? अपना टिफ़िन उसके साथ शेयर करोगी ना। तो ये तुमको किसने बोला? स्वर्गदूत ने आपके मन में डाला है कि नहीं, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मेरी फ्रेंड को भी मैं तो खिलाऊंगी, है ना। ऐसा करती हो ना, ऐसा होता है ना कभी कभी। अभी मान लो आप क्लास में पढ़ाई कर रही हो, आपके साथ आपकी फ्रेंड बैठी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसको बुखार आ रहा है, उसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो आप अपनी टीचर को बताओगी ना, टीचर इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने क्या करा? उसकी मदद करी, है ना। ऐसे करते हो ना। तो ये सब कौन बताता है? ये स्वर्गदूत आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है कि उसकी मदद करो। अभी जैसे आपने देखा होगा, घर पर पापा ड्यूटी जाते हैं तो ऑल्टर के पास खड़े होकर पिता पुत्र करते हैं ना, ईश्वर को, है ना, प्रेयर करते हैं हाथ जोड़ के। तो अपन क्या प्रेयर करते हैं कि पापा क्या प्रेयर करते हैं कि मैं अच्छे से जाऊं और अच्छे से वापस घर आऊं। तो ये कौन करता है? रक्षक दूत करता है, रखवाला दूत करता है ना। आने जाने में रक्षक दूत आपके पापा की मदद करता है, संभालता है, संभाल के ले जाता है, संभाल के शाम को वापस घर लाता है। पापा को किसी दिन देर हो जाती तो आप चिंता करते हो ना कि पापा तो अभी तक आए ही नहीं, है ना। तो आने जाने में पापा उनकी रक्षा करते हैं। और फिर वो स्वर्गदूत हमें ये भी सिखाते हैं कि जो हमने अच्छी बातें सीखी, जो आप घर में देखती हो, अपने घर में देखती हो, मम्मी किसी की मदद करती है ना, किसी का सहायता करती है, तो ऐसे ही आपको भी करना है, आपको भी दूसरों की मदद करना है, दूसरों की सहायता करना है और प्रेयर करना है। जैसे स्वर्गदूत कैसे हमेशा, अभी मैंने आपको बताया ना, स्वर्गदूत क्या करते हैं, उनका क्या काम रहता है? ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के सामने खड़े रहना, उनकी स्तुति करना, महिमा करना। ऐसे आपको भी रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करना है, तभी आप बहुत अच्छी बच्ची लड़की बन सकोगी, है ना, अच्छी बेटी बन सकोगी, ईश्वर की प्यारी बेटी। वैसे भी
ईश्वर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो आप प्रार्थना करोगी ना तो जल्दी आपकी प्रार्थना सब ईश्वर सुनेंगे, है ना। आया समझ में मैंने क्या बोला। तो आज से तुम क्या क्या काम करोगी? प्रेयर करोगी, और क्या करोगी? दूसरों की मदद। हाँ, और क्या करोगी? सबकी सहायता। शाबाश। दादी जी, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए शुक्रिया। वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो। हमारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आप सभी को शुक्रिया। आप सब हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू।